आज हम आपकी सेकंड यूनिट शुरू करने लगे हैं। ये जो सेकंड यूनिट है आपकी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है और जो ये फर्स्ट पार्ट है उसका वो ये है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम और उसका अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू कि अगर कमोडिटी 1 है या 2 है उनके केसेस में। सबसे पहले हम इसका ना बेस डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जो जो कंज्यूमर होता है वो एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कराता है। वो तो हो गया कि ये कंज्यूमर क्या होता है। उसके बाद कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है इकोनॉमी में ना 3 तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि 3 तरह की थ्योरीज हैं कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करता है। तो सबसे पहले है आपकी जो है कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और दूसरा है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल और यूटिलिटी अप्रोच, और थर्ड है आपका रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। जो जो शुरुआत हुई ना कंज्यूमर बिहेवियर की इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने की, तो जो सबसे पहले जो थ्योरी आई ना वो कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस थी। कार्डिनल यूटिलिटी यानी कि ये जो थ्योरी है ये सैमुअल्सन ने नहीं, मार्शल ने दी थी। जो इकोनॉमिस्ट मार्शल है वो जो थे वो बिलीव करते थे कि एक जैसे कोई भी कमोडिटीज जो हम कंज्यूम करते हैं ना, उनसे जो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना उनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने जो सेटिस्फेक्शन की जो मेजरिंग जो यूनिट्स है उसको यूटिल नाम दिया था। जैसे कि हम वेट को केजी में मेजर करते हैं उसी तरह से कि सेटिस्फेक्शन यूटिल में उसको मेजर करा जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लें, आपके पास 2 कमोडिटी है, आपने मान ली एप्पल और ऑरेंज, कि उन्होंने उनके अकॉर्डिंग कि जैसे आपने अगर एक एप्पल कंज्यूम करी तो फॉर एग्जांपल कि आपको 20 यूटिल्स उससे सेटिस्फेक्शन मिला, कि उन्होंने कहा कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कोई भी थ्योरी आती है उसकी क्रिटिसिज्म भी होता है कि ऐसे कैसे इसको काउंट करा जा सकता है। उसके बाद जैसे वो रिफाइन होके जो दूसरी थ्योरी आई, जो ये दूसरी ऑर्डिनल जो यूटिलिटी अप्रोच आई, ये दी आपकी हिक्स एंड एलन ने। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते कि सेटिस्फेक्शन को। इन्होंने कहा कि हम रैंक दे सकते हैं, कि अब हमारे पास वही सेम एग्जांपल है एप्पल और ऑरेंज वाला, कि इन्होंने कहा कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एप्पल को ज्यादा प्रेफरेंस जैसे रैंक दे सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फॉर एग्जांपल कि एप्पल ज्यादा अच्छा लगता है ऑरेंज से, कि वो फर्स्ट रैंक अपना दे देगा एप्पल को एंड सेकंड रैंक दे देगा ऑरेंज को, कि इस तरह से हम उनको रैंक दे सकते हैं चीजों को। ये थोड़ी सी जैसे रिलेटेबल लगी कि चीजों को रैंक दे सकते हैं रादर देन कि हम उनको काउंटिंग करें कि इसने इतनी यूटिल सेटिस्फेक्शन दे दिया, इतने यूटिल दे दिया। उसके बाद जो थर्ड आई जो आपकी थ्योरी है रिबिल्ड प्रेफरेंस, ये दी है आपकी सैमुअल्सन ने। इन्होंने कहा कि हम अपना प्रेफरेंस ही बता दें कि हमें क्या जरूरत है कि किसी को रैंक देने की या कुछ भी करवाने की। जैसे आपने कोई कमोडिटीज का बंडल रख दिया, मैंने आपके सामने रख दिया, तो वो सेम एप्पल ऑरेंज वाला एग्जांपल रखें लेंगे, तो आप उसको डायरेक्टली आपको जो पसंद होगा आप डायरेक्टली उसको पिक करोगे उस बंडल को उसमें से। कि उसको पिक करने का मतलब ही यही है कि आपने उस चीज को स्ट्रोंगली प्रेफर किया है रादर देन दूसरी की। सपोज आपके उस बंडल में आपके पास एप्पल्स और ऑरेंजेस थे, तो आपने उसमें से सिर्फ एप्पल चूज कर लिए, आपने ऑरेंजेस चूज नहीं किए, तो इसका मतलब हुआ कि आपने स्ट्रोंगली प्रेफर किया है एप्पल को ओवर ऑरेंज। तो ये होगी आपकी रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी।
और अब आपके सिलेबस में क्या डिस्कस करेगी, इसमें कहा है कि हमने ये इक्विलिब्रियम जो डिस्कस करना है कंज्यूमर बिहेवियर का, ये सिर्फ यूटिलिटी अप्रोच के रेफरेंस में करना है। और यूटिलिटी अप्रोच है आपकी कार्डिनल और ऑर्डिनल, यानी कि इन दोनों के केस में कि 1 और 2 कमोडिटी के केस में किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करता है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है तो कार्डिनल की होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कार्डिनल से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो कार्डिनल को की 1 और 2 कमोडिटी के केस में जब इसका इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना, उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं वो हमें पता होने चाहिए उसके बारे में। तो आज हम उसके बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है आपका जो पॉइंट है यूटिलिटी, कि एक कंसेप्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी होती है कि जो आपकी पावर को किसी जो आपकी कोई एक कमोडिटी है, अगर जब आप उसको कंज्यूम करते हैं ना, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो यूटिलिटी होती है। कि जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी भी कमोडिटी की, वो यूटिलिटी कहलाता है। और इसको जो मेजर किया जाता है उसको यूटिल्स में किया जाता है। और इस ये जो यूटिल्स जो दिया है, ये फिशर नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया है कि जो यूटिल्स नाम दिया है। और जो यूटिलिटी होती है कि हमारी वांट्स को जो सेटिस्फाई कराने की पावर होती है किसी भी कमोडिटी की, वो होता है आपका यूटिलिटी। कि कोई भी कमोडिटी है आपने कंज्यूम करी कि इससे मुझे इतनी यूटिलिटी मिली, तो वो हो गया यूटिलिटी। उसके बाद हम मूव करते हैं कि कितने टाइप की होती है फिर ये यूटिलिटी जो वर्ड है, कि ये जो सेटिस्फेक्शन होती है, सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी कमोडिटी की, ये कितने टाइप की होती है? ये 3 टाइप की होती है: टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। जो टोटल है, टोटल के नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल होगा। तो टोटल है जो इसका ये है कि इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द कमोडिटी। की जो वो कंजप्शन किसी भी कमोडिटी का, जितनी सारी यूनिट्स आपने उस कमोडिटी की कंज्यूम करी है ना, उन सारी को मिला के आपको कितनी टोटल जो यूटिलिटी मिली है ना, वो टोटल यूटिलिटी में आएगा। इसके लिए हम जैसे हमने एक टेबल ली है ताकि उसके साथ आपके ये अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सपोज ये यूनिट्स है ना, यूनिट्स हैं जो आपका जो कि कंजप्शन यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स हैं। तो जैसे अगर आपने 1 यूनिट कंज्यूम करी तो आपको 1 यूनिट से मिली 20 टोटल यूटिलिटी। 2 कंज्यूम करी तो 36, 3 करी तो 46, 4 करी तो 50, 5 करी तो 50, देन 6 करी तो 46 की टोटल आपको वो सारी यूनिट्स कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिली, वो होता है आपका टोटल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी को जो निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कि समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। की मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन होता है। मार्जिनल यूटिलिटी एक बार हम डिस्कस कर लें, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसका समेशन क्यों होता है। मार्जिनल जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि आपने एक एडिशनल जो यूनिट ली है किसी चीज की, जैसे 1 कंज्यूम कर रहे थे, उसके बाद आपने उसकी एक एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करने लगे। जैसे आप 2 कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, यानी कि एक के बाद जब आप दूसरी यूनिट पे भी मूव हुए कि 2 लेने लगे 1 की बजाय, तो एडिशनल में आपको कितनी जो यूटिलिटी मिली वो बताती है कि मार्जिनल यूटिलिटी की, जो कि चेंज को शो करती है। कि चेंज कैसे, कि आपने पहले से आपको मिली 20 मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन अगर आपने जब दूसरी कंज्यूम करी तो आपको मिली 16 की। आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होगी, आपने एडिशनल जब कंज्यूम की है तो कमोडिटी। उसके बाद है आपका इसका फॉर्मूला ये है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन क्यू, या TUN-1। उसके बाद एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है कि पर यूनिट कमोडिटी को कंज्यूम करने से आपको कितनी जो यूटिलिटी मिली है पर यूनिट की। सिंगल की 1 ली तो आपने अकेले में 1 कंज्यूम करी है तो आपको मिली है 20, 2 कंज्यूम करी है तो आपको मिली 18, तीसरी यूनिट से आपको मिली 15.3। तो ये हो गया इसका एवरेज यूटिलिटी। उसके बाद जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि
सपोज आपके पास जैसे कोई चॉकलेट है, आप कोई चॉकलेट खा रहे हो, जैसे आप डेयरी मिल्क का एग्जांपल है, सिल्क, कि आपके पास डेयरी मिल्क है। सबसे पहले अगर पहली यूनिट आप जब कंज्यूम करोगे उसकी, आपको वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी कि जैसे उसको उससे आपको मिल गई टोटल 20 जो यूटिलिटी है, टोटल इतनी यूटिलिटी मिल गई। उसके बाद आपने जब सेकंड उसकी लगे हाथों आपने एक के बाद दूसरी भी खा ली, उसके बाद आपको मिलेगी जैसे 36 होगी, उस लगे हाथों जैसे 3 4 5 की एक लेवल के बाद चीजें जब आप कंज्यूम करते जाते हैं ना, तो वो आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन भी देने लगती है। नेगेटिव सेटिस्फेक्शन यानी कि कोई उससे ज्यादा एक्सेस में कुछ खा लेने से आपका पेट भी खराब हो सकता है, तो आपको वोमिटिंग कुछ भी हो सकता है, तो वो चीजें आपका नेगेटिव यूटिलिटी में चली जाएगी। कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होने के बाद जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ पे आपका ये मैक्सिमम हो, उसके बाद आपका ये डिक्रीज हो गया, क्योंकि ये अब आपने इतनी ज्यादा खा ली कि वो उसका जो आप पे जो इफेक्ट आया है वो नेगेटिव आया है। तो ये हो गया आपका, ये की तीनों कंसेप्ट की टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और एवरेज यूटिलिटी क्या है। उसके बाद आपका एक कंसेप्ट है नेक्स्ट की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या कहता है कि जैसे हम किसी एक कमोडिटी को ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूम करते जाते हैं ना, तो हर एक सक्सेसिव यूनिट से जो यूटिलिटी जो मिलती है ना, वो डिक्रीज होने लगती है, कि हमेशा बढ़ती नहीं रहेगी। से ज्यादा कंज्यूम करने के बाद वो एक टाइम के बाद वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की आपका जैसे कंजप्शन अगर ज्यादा हो जाता है तो उससे आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज, कि आपका कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होने लग जाता है। तो ये क्या है, ये अब हम एक देख लेते हैं कि हमने वो लास्ट जो पीछे टेबल ली थी वही ली है, कि आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी आ रही है 20, देन सेकंड कर रहे हैं आपकी 36 आ रही है, और 3 4 5 6 की ये टोटल यूटिलिटी होगी। और टोटल यूटिलिटी का ही चेंज होता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सेकंड का जो 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 ये करेंगे तो आपका ये वाला निकल आएगा कि 16, शुरू वाली आपकी 20 है, ये 16 आ जाएगी। 10 4 0 माइनस 4 की ये डिक्रीज हो रही है थ्रू आउट द टाइम की जैसे जैसे आपका कंजप्शन ये बढ़ा ना, कि आपने 1 से 2 3 4 5 ये आपका कंजप्शन यूनिट्स में इंक्रीज हुआ ना, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज करने लगी, कि उस एक पॉइंट पे ये 0 होगी, उसके बाद ये नेगेटिव होगी। तो सेम इसको हम ग्राफिकल डेरिवेशन में इसका देख लेते हैं कि ये यहाँ पे 5 पे है ये 0 और यहाँ पे 6 पे है आपकी ये नेगेटिव। की जो 5 वाला पॉइंट है इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ सेटिटी, और उसके बाद ये नेगेटिव हो रही है कि एक लेवल के बाद अगर हम चीजें कंज्यूम करेंगे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने के बाद आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। और इसमें ये जैसे 5 और जैसे यहाँ पे जब ये आपकी 5 है ना, मैं जैसे 0 होगी मार्जिनल यूटिलिटी, वहीं पे आपका जो टोटल यूटिलिटी होती है वहां पे ये मैक्सिमम होती है। कि जैसे ये आप टेबल में भी देख सकते हैं कि 5 पे आपकी जो मैक्सिमम है 50 है टोटल यूटिलिटी, और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये 0 है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे कोई भी लॉ होता है उसकी कुछ बेसिक अजम्पशंस भी होती हैं, और क्या इसका कोई दूसरा भी नाम है, तो इसका दूसरा नाम जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का है कि गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। क्योंकि ये गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन क्यों है, क्योंकि ये जो H गोसेन नाम के इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने दिया था। एक दूसरा नाम ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक ये गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशन है, मतलब अजम्पशन पहले डिस्कस करते हैं, बाद में टेबल और डेरिवेशन आती है, लेकिन पहले वो समझने के पर्सपेक्टिव से हमने पहले कर लिया, और अब हम अजम्पशन डिस्कस कर लेते हैं कि अजम्पशंस क्या है। अजम्पशन सबसे पहले तो कि कार्डिनल मेजरमेंट है, कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, कि वो हमने पीछे डिस्कस करा ही है कि यूटिलिटी को, कि एक यूनिट हमने कंज्यूम करी तो इसने 20 यूटिलिटी दी, 2 करी तो, कि हमने उसको कार्डिनली हम उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद की कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी की
हम जो क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे ना वो रीजनेबल क्वांटिटी में होना चाहिए। रीजनेबल कैसे कि जैसे आप जो वो डेयरी मिल्क अपनी सिल्क जो भी ले रहे हैं चॉकलेट, ऐसा नहीं है कि वो आपके वो उसके छोटे छोटे पीसेज, छोटे जो पीस होते हैं, जैसे छोटे वाली में कितने 10 पीस आते हैं तो वो उनके एक एक स्क्वायर वाला पीस खा लें, तो ऐसे तो इतने आप कितने भी खा सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर की ये प्रॉपर एक साइज की वो जो कंप्लीट होती है, जैसे वो जितनी 40 या 100 वाली जो आती है, कि उनको एक रीजनेबल क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम पानी का ले लेते हैं कि एक टंकी की सपोज आपको प्यास लगी, पानी पीना है, तो आपके लिए जैसे कि एक टंकी पानी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक ड्रॉप पानी आपके लिए बहुत कम हो जाएगा, और एक जो ग्लास ऑफ वाटर है वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा कि उससे आपकी जो आपकी प्यास है वो कुछ हद तक संतुष्ट हो जाएगी, कि वो आपके लिए रीजनेबल है। कि ऐसा नहीं कि वो इतना ज़्यादा या फिर वो जमा ही कम, एक कुछ एक जैसे कि रीजनेबल प्रोपोर्शन में। तो इस तरह से कि ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ का कंज्यूम कर रहे हैं कि वो उसको इस तरह से लें, वो एक रीजनेबल क्वांटिटी में ही कंज्यूम करेंगे तो ये लॉ अप्लाई होता है। उसके बाद कि रैशनल कंज्यूमर, की कंज्यूमर रैशनल होगा तभी वो चीज़ों के बीच में अच्छे से उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर पाएगा कि कौन सी कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिल रही है और क्या मुझे लेना है, तो वो रैशनल होगा। उसके बाद की कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन, कॉन्टिन्यूअस की ये जो चीज़ें हैं ना आप लगातार कंज्यूम करेंगे। जैसे कि हमने जो सिल्क वाला एग्जांपल लिया कि आपने फर्स्ट यूनिट उसकी कंज्यूम करी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फाइव, वो आपने उसी टाइम पे साथ के साथ कंज्यूम करनी है। ऐसा नहीं है कि एक मैंने आज खा ली, एक मैं नेक्स्ट वीक ले रही हूँ, देन नेक्स्ट वीक, तो इस केस में वो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड नहीं करेगा। कि हम कंटिन्यूटी में ही उस चीज़ को कंज्यूम करेंगे तभी तो उसका रिजल्ट आएगा कि अभी मेरा यहाँ से जो इससे सेटिस्फेक्शन है इंक्रीज हुआ है, अब मेरी कि इतने से मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये नेगेटिव चला गया, कि वो कंटिन्यूटी में जाएगा तभी वो जो आपका लॉ है वो होल्ड कर पाएगा। उसके बाद कि नो चेंज इन क्वालिटी, कि क्वालिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। क्वालिटी में कैसे कि सपोज कि आपने एक तो चॉकलेट ले ली अपनी डेयरी मिल्क वाली, उसके बाद जैसे ये जो डिफरेंट ब्रांड्स की आती है, आपने कोई 5 स्टार ले ली और पर्क और कुछ वो जो आती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ले ली। तो ऐसा नहीं है कि आपने सेम क्वालिटी की जो आपने सिल्क ली है वो ही आपने हर टाइम कंज्यूम करनी, की फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की वो सेम ही क्वालिटी में रहेगी। ऐसे नहीं है कि फिर आप कोई दूसरी ले लो कि नहीं फिर तो ये ऐसे काम ही नहीं करता, कि तभी ये होल्ड कर पाएगा। उसके बाद की फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, और कि इनकम और जो है कंज्यूमर की वो फिक्स्ड रहेगी और प्राइसेस फिक्स्ड रहेंगे। तो ये उनके ये सारी चीज़ें अज्यूम करने के बाद फिर आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो होल्ड करेगा, कि जैसे जैसे किसी चीज़ को हम ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होती जाती है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम होता है वो होता है कि इसका जो मीनिंग होता है कि पोजीशन ऑफ नो चेंज, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा कि वो उस पोजीशन पे पहुंच जाए कि ये जो यहाँ पे पहुंचने के बाद उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम आ रहा है, अब वो यहाँ से मूव नहीं करना चाहता, कि वो अपना एक्सपेंडिचर सारा जो करके इस एक्सपेंडिचर से उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और वो अपने उसमें संतुष्ट है और खुश है और यहाँ से वो चेंज नहीं होना चाहेगा। तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड इनकम, की अपनी जो भी इनकम है उसकी उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, और उसकी ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वेज ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, की उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो अब ये वाला जो वे है उसका एक्सपेंडिचर करने का, इससे मूव करना नहीं चाहता वो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि फर्स्ट वन कॉमोडिटी के केस में कैसे इसको अटेन करना है और टू कॉमोडिटी के केस में इसको कैसे अटेन किया जाएगा। ये आएगा आपका कार्डिनल के अंदर। उसके बाद हम ऑर्डिनल डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में सिर्फ कार्डिनल ऑर्डिनल वाला ही कंसेप्ट है।